हेलो बच्चों, डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो तुम लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वायरल क्वेश्चन पेपर और नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू? मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो हमारा जो मेसोपोटामिया जो है ना, ये दो नदी, एक हमारा दजला, दूसरा हमारा फरात। तो दजला और फरात नदी के बीच का जो एरिया है, इसी को बोला जाता है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया जो है ना, ये दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये तुमको नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं, आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बाबू पढ़ना है। सामंतवाद में समाज कितने वर्गों में बांटा था? तो देखो, सामंतवाद में जो समाज है ना, ये 3 वर्गों में बंटा हुआ था। कितने वर्गों में बंटा हुआ था? 3 वर्गों में। और आपका एक चैप्टर भी है 3 वर्ग, जिसका नाम है, जो हमारा पहला वर्ग है ना, पहला वर्ग में हमारा पादरी आता था, राजा आता था, और जो हमारा एकदम लास्ट वाला था ना, जो लास्ट में जो तीसरा नंबर में था, इसमें हमारा किसान वर्ग आता था। याद रखना, जो सबसे ऊपर में कौन था बाबू? सबसे ऊपर में पादरी था, राजा था, सबसे नीचे कौन था? किसान था। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? किसने बनाया था? तो कॉन्स्टेंटाइन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट वाला आंसर। आगे चलो बाबू, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात लिपि कौन सी है? तो आप बोलोगे सर किलाक्षर लिपि। आप इसको किलाक्षर लिपि बोल सकते हो, किलाकार लिपि बोल सकते हो। और मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखा करते थे। मिट्टी की पट्टिकाओं, ठीक है, याद रखोगे, ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस पर लिखा करते थे? तो बोलोगे कि सर ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? लार्ड के घर को क्या कहा जाता था? तो इसके घर को बोला जाता था मैनर, मैनर भवन, ठीक है, मैनर कहा जाता था। मैनर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, जो तुमको नहीं पढ़ना है। आगे चलो, उरनगर कहाँ था बाबू? उरनगर कहाँ था? उरनगर कहाँ था? तो आप बोलोगे सर उरनगर जो है ना, ये दक्षिणी मेसोपोटामिया में। कहाँ? दक्षिणी मेसोपोटामिया। देख लो यहाँ पर ऑप्शन भी होगा, उरनगर कहाँ था? तो बोलोगे सर ये हमारा दक्षिणी मेसोपोटामिया में था सर, दक्षिणी मेसोपोटामिया। और दक्षिणी मेसोपोटामिया ये जो है, इसमें हमारा सुमेर क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? सुमेर क्षेत्र आता है। इस बात को भी याद रखना। आगे चलो अगला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द जो है ना, इसका उत्पत्ति जो हुआ है यूनानी भाषा से हुआ है। यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा भी बोलते हैं। और अभी मैंने बताया कि मेसोपोटामिया माने क्या है? ये 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, एक दजला नदी और एक फरात नदी, ये दोनों नदियों के बीच का जो एरिया है, जो भूमि है, इसी को क्या बोला जाता है बाबू? मेसोपोटामिया बोला जाता है। ये वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तुमको नहीं पढ़ना है। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते थे? अभी तुमको मैंने बताया पादरी जो है ना, ये प्रथम वर्ग में आते थे। किसान जो है ना, किसान जो है ये हमारा तीसरे वर्ग में आते थे, और ये सबसे नीचे आते थे, दास वर्ग, ठीक है, दास वर्ग, किसान वर्ग। तो प्रथम वर्ग में हमारे कौन आते थे? पादरी आते थे, पादरी। अगला जो क्वेश्चन है क्या है? रेनेसां शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। आप इसको फ्रेंच भाषा भी बोल सकते हो, फ्रांसीसी भाषा बोलो या फिर फ्रेंच भाषा बोलो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है?
तो अब्राहम डर्बी, क्या हो जाएगा? अब्राहम डर्बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? इसका आंसर हो जाएगा 1453, जो तुम यहां पे देख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1453 ईस्वी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है? चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सन यात सेन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सन यात सेन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है डॉक्टर सन यात सेन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बाबू आगे अगला क्वेश्चन, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? मैंने ट्रिक बताया है। देखो, जो स्त्री लोग होती है, जो महिला लोग होती है, जो लड़की लोग होती है ना, बड़ी नखरा करती है, बड़ी नखरा करती है। तो नखरा में 9, 9 से नखरा और 9 से हो गया नन। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो देखो, और जो पुरुष वाले जो होते हैं ना, पुरुष लोग देखो, पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं मेल, मेल बोलते हैं ना। मेल माने एम, एम से क्या होता है? मो, और मो से हो गया मोंग, मो से हो गया मोंग। तो पुरुष भिक्षु जो होते हैं इसको मोंग बोला जाता है, और स्त्री जो भिक्षु होती है इसको नन बोला जाता है। तुम इस प्रकार से इसको याद रखोगे, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आगे देख लो बाबू अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत दिया है बाबू कॉपरनिकस ने। किसने दिया है? यह सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया है, याद रखोगे। आगे चलो, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है बाबू? तो एम्फोरा एक मिट्टी का बर्तन है, या फिर मिट्टी का घड़ा बोल सकते हो, या फिर तुम मटका भी बोल सकते हो, मटका। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलो, आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? तो आप बोलोगे सर लियोनार्डो द विंची। क्या बोलोगे? लियोनार्डो द विंची इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दी पाइटा किसकी कृति है? यानी दी पाइटा यहां पर बाबू किसने लिखा है? तो आप बोलोगे सर माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो बोलोगे, माइकल एंजेलो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू मार्टिन लूथर। और ये धर्म सुधार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? जर्मनी से शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर कहां के थे? तो जर्मनी के थे, याद रखोगे। आगे देख लो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है कि विश्व में आरावेक समुदाय की जनजाति कहां रहती थी? ये हो जाएगा कैरिबियन द्वीप समूह में। कहां? कैरिबियन द्वीप समूह इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई? तो आप बोलोगे सर इंग्लैंड से। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोला जाता है और इसको यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, चीनी क्रांति कब हुई? देखो चीनी क्रांति 1911 में भी हुआ है, 1949 में भी हुआ है, तो पहला वाला ही बोल दो यहाँ पे 1911 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या है? टोक्यो का पुराना नाम क्या था? देखो टोक्यो का पुराना नाम था एदो। मैंने एक वीडियो में तुम लोगों को बताया था कोयोटो, लेकिन कोयोटो नहीं होगा। कोयोटो क्या था? जापान की पुरानी राजधानी है कोयोटो। बाद में राजधानी को कोयोटो से टोक्यो कर दिया गया। टोक्यो का पुराना नाम कोयोटो नहीं है, मत बोलना, कभी भी मत बोलना टोक्यो का पुराना नाम कोयोटो नहीं है, बल्कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो है, एदो, एदो बोलोगे। ठीक है, एदो हो जाएगा इसका राइट आंसर, एदो हो जाएगा। एदो या फिर पूर्वी राजधानी भी लिखा हुआ होगा तो उसके ऊपर टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना है ये हुआ था बाबू इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में सबसे पहले राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किन्हें कहा जाता है? राष्ट्र नायक बोला जाए, संस्थापक बोला जाए, पिता बोला जाए, तो आप बोलोगे सर चंगेज खां। क्या बोलोगे? चंगेज खां या फिर चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खां बोलो या फिर चंगेज खान बोलो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में किस नगर से वाकरा शीर्ष मिला है? ये उरुक नगर से मिला है। सर वाकरा शीर्ष क्या है? एक स्त्री का सिर था, एक स्त्री का सिर था।
रियल वाला सर नहीं रे, संगमरमर का पत्थर का बना हुआ था, ठीक है, संगमरमर, 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 सुनो ना संगमरमर, ठीक है। तो ये स्त्री का सिर था और इसको संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाया गया था, याद रखना, इसको संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाया गया था। ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ो, इसको छोड़ो। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चिकित्सक बोला जाए या फिर डॉक्टर बोला जाए, कौन था बाबू? तो गैलन था, गैलन था। और हनीबाल कौन था? हनीबाल कौन था? तो हनीबाल था बाबू सेनापति। हनीबाल कौन था? हनीबाल सेनापति था। खोपड़िया में घुसा लो बात, खोपड़िया में घुसा लो। अगर चिकित्सक पूछे यानी कि डॉक्टर पूछे तो बोलोगे गैलन, और यदि सेनापति पूछे तो बोलोगे हनीबाल, हनीबाल, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, हाँ देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है कि दजला एवं फरात नदी किस समुद्र में गिरती है? तो दजला एवं फरात नदी जो है ना, फारस की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है बाबू? फारस की खाड़ी में गिरती है, फारस की खाड़ी में गिरती है। अब देखो क्या है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो ये परमाणु बम गिराया था 1945 में। जापान के दो शहर, एक तुम्हारा हिरोशिमा और एक तुम्हारा नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका ने क्या किया था? जापान के दो शहर में परमाणु बम गिराया था, ठीक है, याद रहेगा, मत भूलना। और हाँ, यहीं पे जान लो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध तुम्हारा जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, याद रहेगा। और जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध जो है ये तुम्हारा 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था ना, उसी समय अमेरिका ने क्या किया था? जापान पर परमाणु बम गिराया था, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसने किया है? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, मत पढ़ो इसको, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा संत इग्नासियस लोयला। ये लोयला याद रखना, लोयला कोयला, लोयला कोयला, ठीक है, लोयला, लोयल आदमी, लोयला हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो ब्राजील। एक पेड़ है जिसका नाम है ब्राजील वुड, ठीक है। तो उसी के नाम से क्या हुआ है? ब्राजील देश का नाम पड़ा है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, इसको तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना तुमको मैं सारा प्रीवियस ईयर जो है ना तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैं करवा दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा बाहर क्वेश्चन ना जाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखो, अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, तुम देखते चलो, ठीक है, तुम देखते चलो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन कौन सा शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि चंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है? तो चंगेज खां का आरंभिक नाम है बाबू तेमुजिन। क्या बोलोगे सर? तेमुजिन इसका हो जाएगा आंसर, तेमुजिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य 3 महादेश या फिर 3 महाद्वीप जो भी बोलो, कौन कौन सा? एक एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ठीक है। ये 3 महादेशों में या फिर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, ठीक है। आगे चलो, अगला देखो, फीप क्या है बाबू? तो फीप माने होता है जागीर, यानी जमीन होता है, जमीन बोलो, भूमि बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फीप माने क्या होता है? फीप माने होता है जागीर, फीप माने क्या होता है? जागीर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कि बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता है ये बाबू है हमारा मर्दुक। कौन है? मर्दुक है। अगला क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है प्राक ऐतिहासिक काल या फिर प्रागे ऐतिहासिक काल, जो भी बोलोगे, ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन ये तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? तो जापान और जो चीन है ना, ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में आते हैं, याद रखना, उत्तर पूर्व क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लंका शायर कहाँ स्थित है बाबू? लंका देख के श्रीलंका मत मार देना, लंका शायर तुम्हारा इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? लंका शायर तुम्हारा इंग्लैंड में है, इंग्लैंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, द लास्ट सपर किसने लिखा है? लियोनार्डो द विंची ने लिखा है। किसने लिखा है बाबू? लियोनार्डो द विंची ने लिखा है, लियोनार्डो द विंची इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना? तो चियांग काई शेक। कौन बनता है? चियांग काई शेक बनता है, चियांग काई शेक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चियांग काई शेक इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो, फ्यूडलिज्म
किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो कॉन्स्टेंटाइन ने किया। देखो कॉन्स्टेंटाइन, कौ से कॉन्स्टेंटाइन और कौ से कुस्तुनतुनिया, ऐसे याद रखोगे, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखो, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था बाबू? तो पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ था। और औद्योगिक क्रांति जो है ना, औद्योगिक क्रांति जो है ये तुम्हारा इंग्लैंड से शुरू हुआ है। औद्योगिक क्रांति तुम्हारा इंग्लैंड से शुरू हुआ है और पुनर्जागरण तुम्हारा इटली से शुरू हुआ है। ये दो चीज तुम याद रखना, भूल नहीं जाना, भूल मत जाना। आगे चलो, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या है बाबू? यहाँ का लिपि है किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि भी बोल सकते हो। किलाकार लिपि बोलो या फिर किलाक्षर लिपि बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। किलाक्षर लिपि बोलो या फिर किलाकार लिपि बोलो, तुम्हारा दोनों सही होगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। ये जो पुनर्जागरण जो है ना, पुनर्जागरण जो है किस भाषा का शब्द है? तो बोलोगे पुनर्जागरण हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो पुनर्जागरण हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा जो उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। देखो अमेरिका में हमारा क्या है? अमेरिका में हमारा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। रूस में है हमारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। भारत में हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था याद रखोगे, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, भारत में किस प्रकार का है तो मिश्रित है। सोवियत संघ में कैसा था तो साम्यवादी था। अमेरिका में कैसा था? पूंजीवादी है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है बाबू? ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया है? छापाखाना मान होता है प्रिंटिंग प्रेस। छापाखाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। प्रिंटिंग प्रेस या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है? तो गुटेनबर्ग ने किया है। किसने किया है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार? गुटेनबर्ग ने किया है, जिसको गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बाबू इटली में है। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? इटली में है, याद रखो। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान का अधिकार इन लोगों को कब मिला था? तो 1946 को मिला था बाबू। कब मिला था? 1946 को मिला था। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया है? तो आर्नोल्ड टायनबी ने किया है। और औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत है सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है, यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, याद रहेगा। चलो आगे चलो। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया? तो 1453 में किया था। 1453 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1453 आप बोलोगे इसका सही उत्तर होगा। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रोम जो है ना, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर या फिर 7 पहाड़ियों का शहर भी बोला जाता है। और ये हमारा कहाँ है बाबू? ये इटली में है। कहाँ है हमारा? ये इटली में है, याद रखोगे। आगे देख लो अगला क्वेश्चन क्या है कि पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? मैंने तुमको अभी ट्रिक में बताया। पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू मेल। पुरुष को इंग्लिश में बोलते हैं मेल, और एम से मेल, एम से हो गया मॉन्क। और जो लड़की लोग हैं ना, स्त्री लोग हैं, बड़ी नखरा करती है। नौ से नखरा और नौ से हो गया नन। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? देखो आविष्कार क्या है? थॉमस न्यूकोमेन ने। और सुधार किया था, वो सुधार किया था जेम्स वाट ने। सुधार इसमें कौन किया था? जेम्स वाट ने सुधार किया है। और थॉमस न्यूकोमेन ने इसका आविष्कार किया है। कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे कहते थे इसको टीथ या फिर टाइथ, कहेंगे वो टाइथ भी लिखा रहता है, कहा जाता है, याद रखोगे। और ये एक प्रकार का धार्मिक कर था बाबू। ये एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था, ठीक है, धार्मिक टैक्स था। टेली कभी कभी दिया जाता था, टेली हमेशा नहीं दिया जाता था। अगला है हमारा प्रतिधर्म। देखो ध्यान सुनो, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? देखो प्रतिधर्म बोला है, प्रतिधर्म बोला, इसलिए इस बात का ध्यान दोगे। यदि धर्म सुधार आंदोलन बोलता, ध्यान सुनो, ये धर्म सुधार आंदोलन बोलता ना, धर्म सुधार आंदोलन बोलता तो इसका आंसर हो जाता मार्टिन लूथर। लेकिन प्रतिधर्म बोल दिया है, प्रति भी लगा दिया है, प्रतिधर्म बोला है, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये लोयला वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोयला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये होगा आंसर। अगर धर्म सुधार आंदोलन बोलता तो मार्टिन लूथर होता, लेकिन यहाँ पर प्रतिधर्म सुधार आंदोलन बोला, इसलिए ये लोयला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन तुमको अभी बताया गया कि चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? तो सन्यात सेन ने किया है, डॉक्टर सन्यात सेन ने किया है, ये याद रखना तुम।
आगे चलते बनो, आगे चलते बनो। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है बाबू? तो डिवाइन कॉमेडी लिखा है दांते ने। किसने लिखा है? दांते ने डिवाइन कॉमेडी लिखा है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पढ़ना है, छोड़ दो इसको। हरकारा प्रणाली, हरकारा प्रणाली जो है किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? तो मंगोल साम्राज्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल साम्राज्य जिसका सही आंसर हो जाएगा। ये सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ो। अगला है मिडसमर नाइट ड्रीम किसने लिखा? तो ये लिखा बाबू शेक्सपियर ने। किसने लिखा? शेक्सपियर ने लिखा है। शेक्सपियर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो ब्राजील का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, और पेड़ का नाम क्या है? ब्राजील वुड। पेड़ का नाम क्या है बाबू? पेड़ का नाम है ब्राजील वुड। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते चलो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रेड इंडियन किस देश के निवासियों को बोला जाता है? तो रेड इंडियन किस देश के निवासियों को बोला जाता है? तो बोलोगे सर उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका देश के जो निवासी है ना, उन लोगों को रेड इंडियन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है बाबू? तो ऑस्ट्रेलिया का जो खोज है ना, ये क्या है? जेम्स कैप्टन कुक ने। मतलब कैप्टन कुक ने किया है, कुक ने किया है। ठीक है, जेम्स कैप्टन कुक ने क्या किया है? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला है तुम्हारा कि दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदी है? तो इराक। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, पोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया ये भी किस देश का है? तो इराक देश का ही होगा। ठीक है, इराक देश का ही है, ये सब याद रखना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, अरावाक कहाँ रहते थे? तो ये रहता था बाबू कैरिबियन द्वीप में। कहाँ रहते थे? कैरिबियन द्वीप में ये रहते थे। कैरिबियन द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैरिबियन द्वीप हो जाएगा इसका आंसर। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको मत पढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। आगे अभी बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन हाजिर है, देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू तुम्हारे पास? अगला क्वेश्चन है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया? अभी तुमको मैंने बताया छापाखाना, जिसको प्रिंटिंग प्रेस बोलेंगे, तो इसका आविष्कार क्या है? गुटेनबर्ग ने। किसने किया है बाबू? गुटेनबर्ग ने किया है। गुटेनबर्ग देखो कहाँ है? हाँ देखो यहाँ पर गुटेनबर्ग है, तो गुटेनबर्ग इसका सही हो जाएगा। गुटेनबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलो। अगला देखो, अभी तुमको पढ़ाया गया बाबू कि पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा इटली में है। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पादुआ विश्वविद्यालय इटली में स्थित है, इटली में है। अगला क्वेश्चन कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है बाबू? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा इसका आंसर, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की? तो ये क्या है बाबू? कॉन्स्टेंटाइन ने किया है। कॉन्स्टेंटाइन ने किया है। ठीक है, देखो ये जो कौन साल का ये क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर लो। ठीक है, अरावाक कहाँ रहते थे बाबू? अभी तक क्वेश्चन रिपीटेड चल रहा है। तो कैरिबियन द्वीप में रहते थे, कैरिबियन द्वीप में रहते थे, कैरिबियन द्वीप बोलोगे आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? तो अभी तक हमें रिपीटेड क्वेश्चन से मिल रहा था, इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था बाबू? पुनर्जागरण शुरू हुआ था हमारा इटली में। ठीक है, पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो ये इटली से शुरू हुआ था, इटली बोलोगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि दजला और फरात किस देश की नदी है बाबू? तो ये इराक की नदियाँ हैं, ये इराक देश की नदी है। इराक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इराक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है बाबू, अभी तुमको बताया मैंने कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया है? तो जेम्स कैप्टन कुक ने। ये शायद 2025 का क्वेश्चन है। 2025 में देखो कितना सारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना सारा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तुम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि रेड इंडियन, देखो अभी तक रिपीटेड चल रहा है। रेड इंडियन किसे कहा गया है बाबू? रेड इंडियन कहा गया उत्तरी अमेरिका को। किसको कहा गया है? उत्तरी अमेरिका को रेड इंडियन कहा गया है। अगला किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है बाबू? तो बोलोगे सर ब्राजील। ब्राजील का जो नाम है ना, ब्राजील देश का जो नाम है एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, ब्राजील हो जाएगा इसका सही उत्तर। ब्राजील हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? मिडसमर नाइट ड्रीम किसने लिखा? तो ये लिखा बाबू शेक्सपियर ने। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीटेड ना रहा हो। अभी तक शायद 10-11 क्वेश्चन देख लिए, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? बाबू दांते ने लिखा है। ये भी देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दांते ने लिखा है। ठीक है, ये भी तुम्हारा रिपीटेड क्वेश्चन है, दांते हो जाएगा इसका आंसर, तुम देख सकते हो। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हरकारा प्रणाली, ये भी तुम लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल गया। ये मंगोल साम्राज्य हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? मंगोल साम्राज्य हो जाएगा। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? sun Yat-sen। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीटेड ना रहा हो, सारा क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड हमें मिला है। देखो प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, प्रतिधर्म सुधार जब भी बोलेगा तो लोयला बोलोगे, और धर्म सुधार खाली बोलेगा तो बोलोगे मार्टिन लूथर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा लोयला। अगला कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता है जिसे कहते थे, इसको क्या बोलते थे बाबू? टीथ बोलते थे।
ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी तुम लोगों को वहाँ पे मैंने बता दिया अच्छे से। पुरुष भिक्षु को क्या बोलते हैं? पुरुष भिक्षु को मॉन्क बोलते हैं, महिला भिक्षु को नन बोलते हैं। देखो कितना अभी तक 17 क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का, सारा मतलब इस साल का सब रिपीटेड क्वेश्चन, एक भी इससे बाहर नहीं। देखो भाप का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किया है थॉमस न्यूकोमैन ने, और सुधार किसने किया? वो सुधार किया है जेम्स वाट ने। मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस से पूछा ना गया हो। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी तुमको पढ़ाया अभी मैंने, टाइबर नदी हो जाएगा। तुर्कों ने कुस्तुनतिया पर जीत कब हासिल किया? 1453, ये भी क्वेश्चन वहीं से है हमारा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ये भी है, आर्नोल्ड टाइन भी हो जाएगा, ये भी तुम लोगों को अभी पढ़ा है। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान का अधिकार कब मिला इन लोगों को? 1946, ये भी पढ़ाया गया अभी तुम लोगों को। एक भी क्वेश्चन बाहर है ही नहीं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है? ये हो जाएगा बाबू अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो बोलोगे सर फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि है किलाक्षर लिपि या फिर किलाकार लिपि, जो भी आप यहाँ पे बोलो, ठीक है। फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है? तो फ्यूडलिज्म लिया गया है तुम्हारा लैटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेता कौन बना? तो चियांग काई शेक बना था, चियांग काई शेक हो जाएगा इसका आंसर। द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने किया है? तो ये क्या है बाबू? लियोनार्डो द विंची ने किया है। किसने किया है? लियोनार्डो द विंची ने किया है। अगला क्वेश्चन, लंका शायर कहाँ स्थित है? तो ये तुम्हारा इंग्लैंड में है, ठीक है। कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में बोलोगे, इंग्लैंड में है सर। जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं बाबू उत्तर पूर्व क्षेत्र में। किस में आते हैं? उत्तर पूर्व क्षेत्र में। सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो मर्दुक हो जाएगा इसका आंसर। फीप क्या है? तो फीप माने हो जाएगा यहाँ पे जागीर हो जाएगा, जागीर बोल लेंगे इसको। वह कौन सा साम्राज्य जो विश्व के तीनों महादेशों में फैला हुआ है? तो रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य बोल सकते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ है। चंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है? तो इसका नाम आरंभिक नाम है तुम्हें क्या है? तेमुजिन। क्या नाम है बाबू? तेमुजिन इसका नाम है। तो ये हो गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। अब आ जाओ, जो हमारे पास और एक साल का जो पेपर है इसको भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, तुम देख लो। अब देखो, अब देखते चलो, यहाँ पर तुम लोग फटाफट देखते चलो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ चलो देखते चलो। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? प्राचीनतम माने पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया इसका आंसर हो गया, ठीक है। मेसोपोटामिया इसका सही उत्तर हो गया। आगे चलो, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी तट पर हुआ? तो दजला और फरात हो जाएगा, दजला फरात नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, मेसोपोटामिया की लिपि थी तो किलाक्षर लिपि बोलो या फिर किलाकार लिपि बोलो। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो मर्दुक हो जाएगा इसका आंसर। किस नगर में वाकरा शीर्ष मिला है? तो वाकरा शीर्ष मिला है उरुक नगर में, उरुक हो जाएगा इसका आंसर। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे 3000 ईसा पूर्व में, प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे 3000 ईसा पूर्व हो जाएगा। पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टिका मिली थी उरुक नगर में मिला था, उरुक हो जाएगा। असुर बनीपाल कहाँ का शासक था बाबू? असुर बनीपाल कहाँ का शासक था? एक मिनट, हाँ। असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? तो ये असीरिया के शासक थे, याद रखोगे। किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया? तो ये मेसोपोटामिया है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मेसोपोटामिया में क्या गया था? रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से सभी में हुआ था, इनमें से सभी हो जाएगा। रोमन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित था तो दास श्रम पर यह आधारित था, दास श्रम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 4 राजाओं वाली प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये हो जाएगा डायोक्लिशियन। क्या हो जाएगा? डायोक्लिशियन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम्फोरा क्या है बाबू? एम्फोरा एक मिट्टी का कंटेनर है। एम्फोरा क्या है? एक मिट्टी का कंटेनर है, ठीक है, मिट्टी का बर्तन भी बोल सकते हो। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया? तो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है। किसने बनाया है? कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रोमन शासक ने क्या है डोमिनस एट डियस की उपाधि धारण की थी? डायोक्लिशियन हो जाएगा, पैक्स रोमाना क्या है? तो ये रोमन शांति है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोमन शांति। एकल परिवार क्या है? जिसमें हमारा पुरुष हो, उसकी पत्नी हो और उसके बच्चे हो, यानी कि इनमें से सभी, तो ये सब कुछ हो तो इसको एकल परिवार बोला जाता है। आगे देखो, गृहयुद्ध का अर्थ क्या है? गृहयुद्ध का मतलब हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। गृहयुद्ध का मान क्या हो जाएगा? सशस्त्र विद्रोह। आगे देखो, 31 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने स्वयं को सम्राट नहीं बल्कि घोषित किया था। क्या घोषित किया था? प्रिंसेप्स घोषित किया था, प्रिंसेप्स हो जाएगा। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको नहीं करना है, ठीक है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसको भी नहीं करना है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, मत करो, ठीक है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं करना। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, जो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा मैं आपको नहीं करवाऊंगा, ये पढ़ना है तुमको। देख लो कि निम्न में से कौन प्रथम धर्मी युद्ध है? तो सीरिया में एंटियोक जेरूसलेम पर कब्जा, अडेसा पर तुर्कों का कब्जा, बच्चों का धर्म युद्ध, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। ये सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है, ये है सिलेबस में।
किस सूफी संत ने फना, नहीं ये भी सिलेबस में तेरा है ही नहीं, सूफी संत वाला तेरा सिलेबस में है ही नहीं। गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है, ये भी तेरा सिलेबस में नहीं है बाबू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तेरा सिलेबस में। एक मिनट, हाँ हाँ ये सब सिलेबस में नहीं है, मत करना ये सब। कुरान भी तेरा सिलेबस में नहीं है। ये है 5 क्या है, तो 5 माने हो जाएगा जागीर, 5 माने क्या हो जाएगा, जागीर हो जाएगा। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो ग्रेगोरी, ग्रेगोरी को ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो नाइट, नाइट जो है सामंतवाद की छोटी इकाई है, नाइट हो जाएगा इसका आंसर। मार्क ब्लॉक कौन था, मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार था, मार्क ब्लॉक कौन था, एक इतिहासकार था। अगला है संत बेनेडिक्ट और कलूनी क्या थे, तो ये मठ का नाम था, ये सब क्या था, मठ का नाम था, मठ का नाम। क्या कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा, तो जेफरी चौसर ने। किसने लिखा है बाबू, जेफरी चौसर ने लिखा है, जेफरी चौसर ने लिखा है। मॉन्क और नन रहते थे कहाँ, तो मठ में। ये लोग कहाँ रहते थे, मठ में रहते थे, मठ में रहते थे, याद रखोगे। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन कि किसने शार्लेमेन को स्वर्ण मुकुट पहनाकर पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक नियुक्त किया, ये हो जाएगा तुम्हारा लियो तृतीय। मतलब यहाँ पर लियो तृतीय होना चाहिए, लियो तृतीय होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लियो तृतीय यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। फ्रांस के समाज के प्रथम वर्ग में कौन आते थे, पादरी आते थे। सबसे नीचे में कृषक आते थे। सॉल्सबरी कैथेड्रल कहाँ है, तो ये है बाबू तुम्हारा इंग्लैंड में। तो यहाँ पर देखो मैंने तुम लोगों को 2022, 2023, 2024 और 2025 का जो भी प्रीवियस ईयर था ना, सारा कुछ मैंने एक ही वीडियो में करा दिया। और इससे पहले एक तुम लोगों का लाइव क्लासेस लिया गया था, अगर तुमने उसको नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले तुम लोग जाके देख लो। अगर उसको देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।